सबको स्क्रीन शो हो रहा है? स्क्रीन शो हो रहा है सबको? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉन्सिस्टेंसी तो कॉन्सिस्टेंसी के बारे में तो मैडम बता दिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉन्सिस्टेंसी जो होता है वो हम लोग कौन सा apparatus से मेजर करते हैं? वीकेंड। विकेट। बीकर apparatus। उसके साथ साथ हम लोग सेटिंग टाइम भी उसका मेजर करते हैं सीमेंट का। ठीक है, तो वो डिपेंड क्या होता है जब स्टैंडर्ड कॉन्सिस्टेंसी हम लोग टेस्ट करते हैं सीमेंट का, तब हम लोग जो उसका जो नीडल रहता है, यही वाला नीडल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसका जो डायमीटर रहता है 10 mm और उसका हाइट जो रहता है 50 mm, ये वाला नीडल हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब इनिशियल सेटिंग टाइम हम लोग टेस्ट करते हैं। उसका रहता है, वो उसका डायमीटर रहता है 1 mm। ठीक है, और उसका लेंथ जो रहता है 50 mm रहता है वो। और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग ये वाला नीडल हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम कंसिस्टेंसी और सेटिंग टाइम के लिए सेम apparatus यूज़ होता है, सिर्फ उसका नीडल जो होता है नीडल चेंज हो जाता है। ठीक है। ठीक है, तो प्रोसीड्यूर में हम लोग क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट बाय व्हीकल apparatus। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम लोगों को क्या क्या चाहिए? व्हीकल apparatus चाहिए, उसके बाद व्हीकल मोल्ड, उसके बाद मेजरिंग जार, उसके बाद वोइंग वोइंग स्केल, उसके साथ ट्रैवल चाहिए। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 300 ग्राम सीमेंट लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा? वेट मशीन को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद हम लोगों को ट्रे ट्रे को रखेंगे। ट्रे को रख के हम लोग इसको जीरो करेंगे। जीरो हो जाने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? सीमेंट लेंगे 300 ग्राम। ठीक है, सीमेंट 300 ग्राम हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है? टेक वाटर ऑफ अबाउट 26% ऑफ ड्राई सीमेंट। ठीक है, तो 300 ग्राम का हम लोग सीमेंट लिए हैं, अगर उसका 26% अगर वाटर ऐड करेंगे तो कितना वाटर होगा? कितना क्वांटिटी वाटर होगा? कितना क्वांटिटी वाटर होगा? अरे कोई तो बोलिए। 26% हम लोग अगर वाटर मिला रहे हैं 300 ग्राम सीमेंट में, तो कितना क्वांटिटी हम लोग को वाटर मिलाना पड़ेगा? 60, 62 ग्राम, 62 63 ग्राम हो सकता 62 ग्राम? है। लगभग इतना। इतना ही ना होगा, 300 ग्राम ना ले रहे सर। और आप बोले हाँ, तो 300 ग्राम सीमेंट है। 78 ग्राम। 78 ग्राम। 78 ml। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेजरिंग जार में हम लोगों को क्या करना होगा? मेजरिंग जार में हम लोगों को वाटर को ऐड करना होगा। तो हम लोग वाटर को मेजर करना होगा। तो मेजर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको सीमेंट में मिलाएंगे, उसको पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, पेस्ट हम लोग टावल का मदद से पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, ये जो मिक्सिंग टाइम होता है, ये मिक्सिंग टाइम 3 से 5 मिनट के बीच में होना चाहिए। 3 मिनट से कम नहीं और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, इसके अंदर मिक्सिंग होना चाहिए।
इसको हम लोग गेजिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सीमेंट पेस्ट हम लोग बनाए हैं, ठीक है, उसको मोल्ड के अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मो जो मोल्ड है उसको हम लोग एपैरेटस का नीचे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद जो, ठीक है, उसके बाद जो दिख रहा है इधर, जो जो नीडल है, ये वाला जो नीडल है, ठीक है, ये वाला नीडल को हम लोग क्या करना होगा, वो जो सीमेंट जब हम लोग फिलअप किए तो सीमेंट का सरफेस में टच करा के हम लोगों को छोड़ देना होगा। तो इसको हम लोग सरफेस में टच करा के टच करने के बाद उसका इनिशियल रीडिंग कितना है वो देखना होगा। इनिशियल रीडिंग कहाँ दिखेगा, देखिए ये वाला जो दिख रहा है, यही वाला लाइन है, वो वाला दिख रहा है 40, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का इनिशियल रीडिंग, ठीक है। तो इनिशियल रीडिंग हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग नीडल को हम लोग रिलीज़ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नीडल को रिलीज़ कर देंगे। नीडल को ठीक है, तो इधर एक तो क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड भाई का प्लंजर सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया कितना है, स्टैंडर्ड भाई का प्लंजर सरफेस एरिया उसका कितना है, उसका सरफेस एरिया होगा 100 mm², ठीक है। उसके बाद देखिए इधर फाइनल रीडिंग दिखाया है, फाइनल रीडिंग कितना आया है, ये वाला फाइनल रीडिंग है, ठीक है। ये वाला फाइनल रीडिंग है। तो कहाँ पे टच कर रहा है, जहाँ पे टच कर रहा है वही वाला रीडिंग होगा 20, 25, उसके बाद 28 पे जाके हम लोगों का फाइनल रीडिंग आया है। तो कितना पेनिट्रेट का किया है ये हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल रीडिंग 40 आया है, फाइनल रीडिंग आया है 28। नेक्स्ट में चले, ठीक है। तो इनिशियल रीडिंग कितना आया हम लोगों का, इनिशियल रीडिंग 40 आया है, और फाइनल रीडिंग आया है 28, ठीक है। तो फाइनल रीडिंग का हम लोग ज़्यादा कुछ, फाइनल रीडिंग से इनिशियल रीडिंग से हम लोगों को ज़्यादा कुछ मतलब ये ज़रूरी नहीं है। तो इनिशियल रीडिंग आया है 28, तो हम लोगों को कितना पेनिट्रेट करना चाहिए बॉटम से, बॉटम से कितना पेनिट्रेट करना चाहिए, ये वाला जो रीडिंग है बॉटम से,
सर हैंग कर रहा आपका मोबाइल का। हाँ हैंग कर गया, अब नहीं हो रहा है। अब शो हो रहा है ना। देखिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम लोगों का क्या होता है, हम लोग जिस वाटर कंटेंट में सीमेंट जो नीडल है, ये वाला जो नीडल है, ठीक है, बॉटम से 5 से 7 के बीच बीच में आएगा। जिस जिस वाटर कंटेंट में, वही वाटर कंटेंट हम लोगों का स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हो जाएगा। देखिए देखिए ये वाला सीमेंट पेस्ट है, हम लोग जब सरफेस में टच करा के इसको छोड़ देंगे, छोड़ देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला नीचे आते रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को देखना होगा किस वाटर कंटेंट में ये वाला जो नीडल है 5 से 7 के बीच में आ रहा है। ये वाला जो है 5 से 7 के बीच में आएगा। ये वाला जो पोर्शन है 5 से 7 के बीच में आएगा। जिस वाटर कंटेंट में, वो कौन वाटर कंटेंट हो जाएगा, क्या हुआ जी शो हो रहा है सर। शो नहीं हो रहा है? सर साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा। अब आ रहा है साउंड? सर हम लोग थ्योरी वाला ही पे शो हो रहा है सर। अब शो हो रहा है? यस सर। अब शो हो रहा है ना। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट में पानी मिला के हम लोग देखते हैं कौन सा वाटर कंटेंट में सीमेंट का जो पेस्ट है वो सही से बनेगा, ताकि उसका जो रिएक्शन है, सीमेंट का जो रिएक्शन होता है वो अच्छे से हो पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के में हम लोग क्या चेक करते हैं, कौन सा वाटर कंटेंट में सीमेंट का जो नीडल है, ये वाला जो नीडल है, हम लोगों का 5 से 7 के बीच में आएगा। बॉटम से 5 से 7 के बीच में आएगा, वही वाला वाटर कंटेंट हो जाएगा हम लोगों का स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। हम लोग जो टेस्ट किए उस केस में हम लोगों का कितना आया, 28, मतलब बॉटम से 28 आया। तो वो वाला वाटर कंटेंट हम लोगों को नहीं होगा, तो हम लोगों को क्या करना होगा, फिर से वाटर कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 26% हम लोग वाटर लिए, उसके बाद क्या करना होगा, 28 नहीं तो 30 हम लोग वाटर ऐड करेंगे। जैसे जैसे वाटर ऐड करते जाएंगे, ऐसे ऐसे क्या होगा, ये वाला जो नीडल है धीरे धीरे मतलब नीचे आते जाएगा। तो जिस वाटर कंटेंट में ये वाला जो नीडल, ये वाला जो है हम लोगों को 5 से 7 के बीच में रीडिंग दिखाएगा, वही वाला हो जाएगा हम लोगों का स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो फिर से और एक बार टेस्ट करते हैं। तो हम लोग 300 ग्राम उसके लिए लेंगे, सीमेंट ले लेंगे। 26% मतलब 78 ग्राम होगा।
उसके बाद हम लोग वेट उसका मेज़र कर लेंगे 28 ml। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसको सीमेंट मोल्ड में उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, प्लेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मोल्ड को जो अपैरेटस के सरफेस में टच कर देंगे नीडल को। ठीक है, तो इनिशियल रीडिंग 40 आया है। जिन्हें हम लोग को इनिशियल रीडिंग का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, हम लोग को फाइनल रीडिंग सिर्फ चाहिए, क्योंकि हम लोग को बॉटम से तो कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम लोग टॉप से देखते हैं तो टॉप से वो वाला तो वो इनिशियल रीडिंग का हम लोगों का ज़रूरत होता है, हम लोग बॉटम से देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसको हम लोग ओपन कर देंगे। तो कितना आया है, 28 mm आया है फाइनल रीडिंग। ठीक है, इसका सरफेस एरिया होता है इनिशियल रीडिंग आया 40, फाइनल रीडिंग आया है 28 mm। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइल में जाएगा। जब तक ना हम लोगों का 5 से 7 mm के बीच में रहा है, तब तक हम लोग उसको टेस्ट कर ट्रायल करते जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसीड्योर है, सिर्फ वाटर कंटेंट को हम लोग सिर्फ बढ़ा देंगे। वाटर कंटेंट हम लोग 84 ml। ठीक है, तो उसके बाद इसको मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद प्लेस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में उसको रिलीज़ कर देंगे नीडल को। इस बार कितना आया है, 19 mm, बॉटम से 19 mm आया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइल में जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कितना परसेंटेज वाटर लिए थे, 26% वाटर लिए थे। उसका तो फाइनल रीडिंग आया था 28 mm। उसके बाद 28% वाटर लिए थे, उसका फाइनल रीडिंग आया 19 mm। 30 और 20 तो हम लोग नहीं किए थे, उधर इधर ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। ठीक है, तो 32 ऑफ वाटर में कितना आया, 6 mm। तो ये हो गया हम लोगों का 5 से 7 के बीच में आ गया। तो इसीलिए जो इस सीमेंट का जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होगा वो कितना होगा, 32%। ठीक है, IS कोड के अनुसार स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सीमेंट का कितना से कितना होना चाहिए, 28% से लेकर 33% के बीच में होना चाहिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो ठीक है, तो हम लोगों का 32% आया है।
और कोई नहीं आएगा क्या? बाकी सब कहाँ है? अमन और कोई नहीं आएगा क्या? आवाज़ सुनो अच्छी की। आवाज़ आ रहा है? यस सर। और कोई नहीं आएगा क्या? पता नहीं ठीक है जो जितना है आएगा सर। और आएगा। ক্লাস হচ্ছে এখন। পয়সা আমি 10,000 টাকা নিয়ে নেবো। গনে গনে 10,000 টাকা নিয়ে নেবো। এই আসছে 80 টাকা আছে। আসতে। সুদেশনা ম্যাডাম, সুরেশ ইয়ে বাংলা আসতে কথা বলতে পারো না আমি। আমি থিওরি কিছুটা বলে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ मैडम बोलছি स्टैंडर्ड कौन। आपको होस्ट बनाएंगे क्या? नहीं ऐसे ही आप? हाँ हाँ बना दीजिए होस्ट। ठीक है आपको बना दे। ठीक है मैडम होस्ट बना दिए। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी तो हम लोगों का जो आज टेस्ट है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट। टेस्ट का क्या नाम है? स्टैंडर्ड কি হয়েছে? তুমি কি নিয়েছো? মানে টাকা দেখি ছুরিতে টাকা পাই ওর অন্য অ্যাকাউন্ট
সে of দেখেছে ও সেটিং অন্য করে রেখেছে ওইখানে কোন cement ব্যাংকটা বুঝতে পেরেছো? paste। না 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 तो ওইটা स्टैंडर्ड ব্যাংকটা অন্য कंसिस्टेंसी রেখেছে। क्या होता है, कोई बताओ स्टैंडर्ड টাকা कंसिस्टेंसी। ঢুকেছে তো অন্য অ্যাকাউন্টে। देखो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज द তুমি कंसिस्टेंसी এর defined as the এর অ্যাকাউন্ট থেকে করে দিতে consistency পারো তো। which will permit the bicut plunger to ও penetrate to কখন a করবে? point 12 রাত 5 to 12টার পরে 7 নাকি? ও mm করেই from নি। the তুমি করে bottom দিলে of তার the সঙ্গে ও করে করেই bicut নি। দিলে ঠিক আছে। mold। তাও ठीक है, स्टैंडर्ड আমি कंसिस्टेंसी क्या है, स्टैंडर्ड बता देते তোমাকে हैं। আমি দেখাবো। আমি কিনি, स्टैंडर्ड আমার কাছে একটা টাকাও নেই যে কিনবো। कंसिस्टेंसी 5,000 টাকা মাত্র পড়ে আছে। তো তাও বিয়ে বাড়িতে প্রচুর of খরচা হয়ে গেছে এবার। cement paste is ব্যাংকের টাকাও সব মানে defined যা পোর্টফোলিও ছিল সব বেচে দিয়েছে। তোমার বাড়িতে এখন মানে চলে পোর্টফোলিও জিরো। আর as 35,000 টাকা তোমার প্লাস্টারিং এ দিতে হলো। আর না না পুজো টুজো বাড়ি পুজো টুজো consistency গেল 30,000 টাকা। আমাকে বলে লাভ নেই। 65,000 টাকা বাড়ি খরচা হয়েছে আমার। যাদের ব্যাকআপ নেই which তাদের বাড়ি করতে গিয়ে কি ফাটেন না will কিচ্ছু থাকবে না ধোঁয়া দেবে। permit 65,000 টাকা খরচা হয়েছে। এখন the তোমার জিরো, তোমার ব্যাংক ব্যালেন্স জিরো। bicut 5,000 টাকা পড়ে আছে। তো বিয়ে টোটাল অ্যাকাউন্টে হ্যাঁ টোটাল সেভিং। টোটাল সেভিং জিরো। আর ওইখানে আছে plunger লাখ খানেক টাকা কোনখানে? এতে পিএফে। বিয়েতে কেন টাকা বলতে? to আমারও জিরো হয়ে যাবে penetrate to a বিএফে করাই উচিত। point বিয়ে কেন করবে? বিয়ে করবে আরামসে, রেজিস্টার 5 ম্যারেজ to করবে আর 2-4 জন লোককে 7 ডেকে খাইয়ে mm দেবে শিখিয়ে দেবে। কিন্তু সেটা from পিএফে সেটা কি বলছে? the থিওরি একটা বলছে। bottom মোটর of the আস্তে। লিখছে একটা ইকুয়েশন হ্যাঁ bicut লিখছে। তাহলে কিরকম বলবে এই আর এক মা ও পড়ায় না এই দেখো। সাকসেস বলবে না ফাক ফাক ठीक है। নোট হয়ে যাবে। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या ये होता है, साला इसको थोड़ा बता देते हैं। নোটপ্যাড কিনেছে কেন জুমে তো হয় তো। জমে তুমি লিখতে পারো, কে বলেছে লেখা যায়? হাতে লিখতে পারো, হ্যাঁ তো আমিও তো হাতে লিখি জুমে। শেষে বিচ্ছিরি হবে। এখন থিওরি বলছে তো 4-5 দিন পর আমাকে আবার বলতে হবে। আমার এটা করে দিই ইয়ে ক্লাস আধুনিক এটা কিনে দাও, পয়সা দেবে তোমাকে পার 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 আইপিও स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम लोग कौन से अपडेटर से 10% कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसका नाम है भाइकार्ड अपरेटस। क्या नाम है, भाइकार्ड अपरेटस। भाइकार्ड अपरेटस कैसा दिखना होता है, उसको 10% दिखा देते हैं। না আমি তো 20%। এটা অ্যাপ্লাই করবো না, তুমি করবো না। মানে টাকা দিয়ে তো অ্যাপ্লাই করবো। तो थोड़ा इस सेम में होता है, और जो मोल्ड रखा रहता है ना, यहाँ पे मोल्ड रहता है ऐसे एलन मस्क जिसमें हम लोग सीमेंट गोटा पेस्ट वर्ल्ड के कंट्रोल करे भर के इसके बाद टेस्टिंग करते हैं। और यहाँ पे स्केल बना हुआ रहता है, स्केल रहता है यहाँ पे। और नीचे में हमारा प्लांटर रहता है। कितना mm डाया का प्लांटर रहता है, 10 mm डाया का प्लांटर रहता है फॉर द कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। तो और यहाँ पे हम लोग सीमेंट पेस्ट भरते हैं, ठीक है। जो हमारा जो प्लांटर है, प्लांटर मेरा ये जो स्केल है ना 5 to 7 mm का बीच में होना चाहिए। मतलब ये जो हमारा जो रीडिंग देखना चाहिए 5 to 7 mm का बीच में। मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सीमेंट এখন গ্রিন of the cement paste at the consistency होता है which will permit the bicut plunger। ये मेरा क्या है, bicut plunger है, ये मेरा bicut plunger है। bicut plunger to penetrate to a point 5 to 7 mm from the bottom of the bicut mold। ठीक है, from the bottom of the bicut mold से 5 to 7 mm का बीच में होना चाहिए जो रीडिंग। तो वही से हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोलेंगे। और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है हमारा सीमेंट पेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, वो वही हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का क्या करते हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मिक्सिंग वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सीमेंट তখন पेस्ट। মোটামুটি 1000 इससे हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के, इसलिए हम लोग लॉस देखो तो लॉस टेस्टिंग करते हैं हमारा सीमेंट में कितना कम वाटर में का जला दिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर का जरूरत है एक सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए। उसी का हेल्प से हम लोग, उसी बेसिस से हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को हम लोग डिटरमाइन यस बैंक तो करते उड़े हैं। आस्ते आस्ते तो मेरा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है, देखो ये প্রচুর টাইম क्या है, प्रचुर टाइम स्टैंडर्ड 10 कंसिस्टेंसी बजे ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज द डिफाइंड एज द कंसिस्टेंसी which will permit the bicut plunger to penetrate to a point 5 to 7 mm from the
भाई कट मोल्ड, ठीक है, ये मेरा भाई कट मोल्ड है, ये जो है ये मेरा भाई कट मोल्ड है। और यहाँ पे मेरा प्लांजर लगा रहता है, जस्ट ऊपर में प्लांजर लगा रहता है, और यहाँ पे আমি स्केल का বলছি रीडिंग যে কেন रहता है। কিনতে পারছো না? इस रीडिंग ওখানে देख के আমরা हम लोग না না चेक না ওটা करेंगे ইন্ডাস্ট্রি जो লেখা मेरा जो থাকছে না, এটা তখন प्लांजर আমার का মাথায় जो খেয়ে रीडिंग मतलब कितना सीमेंट বুঝে का গেছি। अंदर जा रहा है मेरा কি प्लांजर, বলো তো, तो उसका তুমি रीडिंग हम এসবিআই लोग এর चेक ওখানে তো करते हैं। তোমার मेरा লিঙ্কটা 5 আছে टू অন্য 7 ব্যাংকে mm का তোমার बीच में রিলেটেড, होना चाहिए फ्रॉम द জিরো बॉटम কার্ডে, ऑफ द मोल्ड का, ठीक है। तो मेरा प्लंजर का জিরো जो কোন रीडिंग ব্যাংকে है तो শুনেলি? 5 to 7 mm का बीच জিরো में কি होना এসবিআই चाहिए। শুনেলি? आज 5 to মারা 7 বললে mm হবে। का बीच में आ गया ना, तो हम लोग क्या करते, पहले सीमेंट पेस्ट बना लेते, सीमेंट पेस्ट बना के उसके बाद मोल्ड का अंदर डाल देते हैं। तो जब मोल्ड का अंदर डाल दिए तो यहाँ पे हम लोगों का है स्क्रू टाइप रहता है, इंडिकेटर जिसको बोलते हैं, पिन रहता है। जिस पिन को हम लोग रिलीज करेंगे तो ये जो চালাতে দাও, प्लांजर है চালাতে ना দাও, इस নটা सीमेंट ঘন্টা पेस्ट ভাই का খেতে পারলাম अंदर না আমি। चला जाता है। খেয়ে भाई तो মজা না করলে उसके কে बाद খাবে हम लोग তাহলে? यहाँ पे रीडिंग लेते हैं कि कितना मेरा रीडिंग आ रहा है। मेरा একবার 5 to খেয়াল করো, 7 mm का बीच में आया तो তাহলে বাদ तभी দাও। हम लोग उस 9টা रीडिंग को 15 পর্যন্ত लेंगे। আমি खाওয়ালাম, খাবার हम ভাত लोग খাওয়ার टाइम না মজা करबो। 25% वाटर देके अबे सीमेंट কত पेस्ट ইনকাম है, बनाते हैं ওখানে আমার 20টা स्टार्टिंग। ছেলে पड़े, उसके बाद हम लोग 400 না चेक 500 टाকা करते हैं করে ইয়ে कितना নেয়, परसेंटेज में मेरा, कितना परसेंटेज ऑफ 400 না 500 টাকা वाटर করে मिक्सिंग ফিস। करने पे मेरा जो पेनिट्रेशन का जो वैल्यू है 5 to 7 mm का মানে ওখানে बीच में हो 2-3 रहा হাজার है, মাসে कितना 4-5 হাজার টাকা मेरा ইনকাম হয়। पानी, कितना আবার परसेंटेज ऑफ মিডল ক্লাস, पानी मिलाएंगे সেখানেও আছে मेरा 8টা 10টা सीमेंट 15টা पेस्ट के স্टूडेंट, अंदर, उस परसेंटेज ऑफ द এমনি ইনকাম। वाटर আবার को এখানে हम 30,000 लोग 60,000, इसमें कैलकुलेट करते कितना 1000 থেকে परसेंटेज ऑफ 5-10,000। द वाटर हम लोगों को আবার मिलाना है এলাহাবাদি सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए। तो हम लोग स्टार्टिंग चेक करते 25% से मिक्सिंग करके, उसके बाद 26%, 27%, ऐसे करके हम लोग इंक्रीज লাইভ करते हैं স্টার্ট जब হয়ে तक গেছে मेरा 5 to 7 mm মানে का बीच में रीडिंग नहीं টপিকে ঢুকে आएगा। গেছে তুমি? और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला होता है, কখন हम भी এখন बता কখন देते লাইভ? हैं। स्टैंडर्ड ও থিওরিটা ল্যাবে स्टैंडर्ड থিওরিটা এই আরে कंसिस्टेंसी इज সুরিত কোথায় इक्वल কিনলে टू কি সুরিতকে কিনে দিলেন হচ্ছে না সুরিত weight of water জিরো দা added এখন আজকে দেবে divided by weight of cement। सपोज हम लोग 300 ग्राम की इनको 400 ग्राम हम लोग ভাই বাড়া सीमेंट ले लिए, उसका উল্টে দিকে লাগানো হয় নাকি 26% पानी पहले स्टार्टिंग में मिला लिए, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे ভাই কি कि হবে मेरा 5 से কেসটা 7 mm के बीच में मेरा रीडिंग आ रहा है कि नहीं। কেন খুলে খুলে इंटू 100% ही मेरा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, इसी फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ द वाटर एडेड, मतलब सीमेंट का वेट का। सपोज हम দাও लोग তো ম্যাডাম টাকা দাও 25% वाटर ले लिया, सीमेंट ले लिए যাদের অনেক টাকা 300 ग्राम, দিয়েছো 300 ग्राम का 26% जितना ग्राम होता है उसको हम लोग देके पहले स्टार्टिंग में टेस्टिंग करेंगे। तो मेरा 5 से 7 mm का बीच में मेरा प्लंजर का वैल्यू नहीं आता है, तो हम लोग वाटर को और इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे। पानी का परसेंटेज आपको 30% था, उसके बाद हम लोग फिर जो रीडिंग वो 5 से 7 mm के बीच में कोई भी परसेंटेज का बीच में आ जाएगा, 25 to 30% का बीच में অ্যাকাউন্ট খুলে বসে जनरली আমাকে आ ही কোথায় जाता কি है আছে रीडिंग জানতে 5 to 7 mm। চলো চলো ল্যাবে जो पेनिट्रेशन का जो वैल्यू है দাও वो आ जाता है, ठीक है। ये मेरा कितना हमारा वाटर रिक्वायर्ड है, कितना हमारा खोलो वाटर, खोलो कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग डिटरमाइन करते हैं सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, वही मेरा स्टैंडर्ड नेट चले कंसिस्टेंसी গেছে है। পাল মানা कितना নাটক अमाउंट ऑफ हम চলেছে लोग डिटरमाइन करते हैं, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग को जरूरत है सीमेंट पेस्ट নটার আগে হলে बनाने के लिए, 7টা আসা उसी से हम लोग स्टैंडर्ड নটাতে খাবে कंसिस्टेंसी তুমি কেন कैलकुलेट আমি খাবো करते না हैं, তোমার সাথে ठीक है। একটা জিনিস খেতে যাবে 15 ঘন্টা सर आपने बोले वर्चुअल लैब पे स्टॉप से तपस सर। हाँ मैडम तपस सर हाँ मैडम हाँ বলছি আপনাকে হোস্ট বানিয়ে দিচ্ছি, আপনি ठीक है ভার্চুয়াল ठीक है ল্যাবটা খুলে দিন। ठीक है ठीक है मैडम हाँ बोले ठीक है। अब शो हो रहा है ना। देखिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम लोगों का क्या होता है, हम लोग जिस वाटर कंटेंट में सीमेंट जो नीडल है, ये वाला जो नीडल है, ठीक है,
बॉटम से 5 से 7 के बीच बीच में आएगा, जिस जिस वाटर कंटेंट में, वही वाटर कंटेंट हम लोगों का स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हो जाएगा। देखिए देखिए ये वाला सीमेंट पेस्ट है, हम लोग जब सरफेस में टच करा के इसको छोड़ देंगे, इसको टच करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला नीचे आते रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को देखना होगा किस वाटर कंटेंट में ये वाला जो नीडल है 5 से 7 के बीच में आ रहा है। ये वाला जो है 5 से 7 के बीच में आएगा, ये वाला जो पोर्शन है 5 से 7 के बीच में आएगा जिस वाटर कंटेंट में, वो कौन वाटर कंटेंट हो जाएगा। क्या हुआ? जी शो हो रहा है सर। शो नहीं हो रहा? सर साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ रहा। अब आ रहा है साउंड? सर हम लोग थ्योरी वाला ही पे शो हो रहा है सर। अब शो हो रहा है? यस सर। अब शो हो रहा है ना? ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट में पानी मिला के हम लोग देखते हैं कौन सा वाटर कंटेंट में सीमेंट का जो पेस्ट है वो सही से बनेगा, ताकि उसका जो रिएक्शन है, सीमेंट का जो रिएक्शन होता है वो अच्छे से हो पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के में हम लोग क्या चेक करते हैं, कौन सा वाटर कंटेंट में सीमेंट का जो नीडल है, ये वाला जो नीडल है, ये वाला जो नीडल है हम लोगों का 5 से 7 के बीच में आएगा, बॉटम से 5 से 7 के बीच में आएगा, वही वाला वाटर कंटेंट हो जाएगा हम लोगों का स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। हम लोग जो टेस्ट किए उस केस में हम लोगों का कितना आया, 28, मतलब बॉटम से 28 आया। तो वो वाला वाटर कंटेंट हम लोगों को नहीं होगा, तो हम लोगों को क्या करना होगा, फिर से वाटर कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 26% हम लोग वाटर लिए, उसके बाद क्या करना होगा, 28 नहीं तो 30 हम लोग वाटर ऐड करेंगे। जैसे जैसे वाटर ऐड करते जाएंगे, ऐसे ऐसे क्या होगा, ये वाला जो नीडल है धीरे धीरे मतलब नीचे आते जाएगा। तो जिस वाटर कंटेंट में ये वाला जो नीडल, ये वाला जो है हम लोगों को 5 से 7 के बीच में रीडिंग दिखाएगा, वही वाला हो जाएगा हम लोगों का स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो फिर से और एक बार टेस्ट करते हैं। तो हम लोग 300 ग्राम उसके लिए लेंगे, सीमेंट ले लेंगे। 26% मतलब 78 ग्राम होगा। उसके बाद हम लोग वेट उसका मेज़र कर लेंगे 28 ml। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसको सीमेंट मोल्ड में उसको प्लेस करेंगे।
ठीक है। प्लेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मोल्ड को जो अपैरेटस है, अपैरेटस के सरफेस में टच कर देंगे नीडल को। ठीक है, तो इनिशियल रीडिंग 40 आया है। जिन्हें हम लोग को इनिशियल रीडिंग का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, हम लोग को फाइनल रीडिंग सिर्फ चाहिए, क्योंकि हम लोग को बॉटम से तो कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम लोग टॉप से देखते हैं तो टॉप से वो वाला तो वो इनिशियल रीडिंग का हम लोगों का ज़रूर होता है, हम लोग बॉटम से देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसको हम लोग ओपन कर देंगे। तो कितना आया है, 28 आया है फाइनल रीडिंग। ठीक है, इसका सरफेस एरिया होता है इनिशियल रीडिंग आया 40, फाइनल रीडिंग आया है 28 ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइल में जाएगा। जब तक ना हम लोगों का 5 से 7 के बीच में आ रहा है, तब तक हम लोग उसको टेस्ट कर ट्रायल करते जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसीड्योर है, सिर्फ वाटर कंटेंट को हम लोग सिर्फ बढ़ा देंगे। वाटर कंटेंट हम लोग 84 ml। ठीक है, तो उसके बाद इसको मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद प्लेस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में जाएंगे, नेक्स्ट टाइम में उसको रिलीज़ कर देंगे नीडल को। इस बार कितना आया है, 19 बॉटम से 19 आया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइल में जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कितना परसेंटेज वाटर लिए थे, 26% वाटर लिए थे। उसका तो फाइनल रीडिंग आया था 28 उसके बाद 28% वाटर लिए थे, उसका फाइनल रीडिंग आया 19 30 और 20 तो हम लोग नहीं किए थे, उधर इधर ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। ठीक है, तो 32% ऑफ वाटर में कितना आया, 6 तो ये हो गया हम लोगों का 5 से 7 के बीच में आ गया। तो इसीलिए जो इस सीमेंट का जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होगा वो कितना होगा, 32%। ठीक है, IS कोड के अनुसार स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सीमेंट का कितना से कितना होना चाहिए, 28% से लेकर 33% के बीच में होना चाहिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो ठीक है, तो हम लोगों का 32% आया है।